विघ्न विनायक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार स्तुति करके देवता शिव जी के सामने उपस्थित हुए तो शंकर भगवान ने उनकी ओर देखा। आनंद पूर्ण आंसुओं से देवों ने फिर प्रणाम किया। शिव ने कहा कि हे देवों, तुम्हारा कल्याण हो। देवता बोले, दैत्यों से हमारा कभी विघ्न न रहे, ऐसी प्रार्थना है। देवों का अपकार करने वाले दैत्यों से हमें कभी भी विघ्न प्राप्त न होवे, यही हम वरदान मांगते हैं। फिर पिनाकी शिव ने गणेश्वर का शरीर धारण किया। गणेश्वरों ने और देवताओं ने संसार के दुख दूर करने वाले गज के से मुख वाले त्रिशूल धारण करने वाले गजानन को देखा। उस समय सिद्ध मुनीश्वर देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे तथा गणेश को और महेश को प्रणाम किया। फिर मूर्तमान सुंदर बालक गज के से मुख वाला महेश्वर और अंबिका को प्रणाम करने लगा और शिव ने उससे सुंदर हाथों से उसका आलिंगन किया और उसकी मूर्धा में चुंबन किया और कहा, हे पुत्र, तेरा अवतार दैत्यों के नाश के लिए तथा ब्रह्मवादी द्विजों के उपकार के लिए है। दक्षिणाहीन जो यज्ञ करे उसके यज्ञ में तू विघ्न कर। अध्यापन, अध्ययन, व्याख्यान रूपी कर्मों को जो अन्याय से करते हैं उनके प्राणों को हरण कर। जो स्त्री अथवा पुरुष अपने वर्ण से गिरा है और अपने धर्म का पालन नहीं करता, उसके प्राणों का हरण कर। हे विनायक, जो स्त्री या पुरुष तुम्हारा नित्य पूजन करते हैं उनके लिए संपत्ति प्रदान कर। हे गणेश, भक्तों की सदा रक्षा कर, जवान और वृद्धों की भी रक्षा कर। तीनों लोकों में तू ही सर्व पूज्य और वंदनीय होगा। जो ब्राह्मण तुझको, नारायण को या ब्रह्मा को यज्ञ आदिकों में पूजेंगे, उनमें सबसे पहले तुम्हारा पूजन करेगा। जो तुम्हारा पूजन करके श्रौत, स्मार्त या लौकिक कर्म करेगा, उसका कल्याण और तुम्हारा अर्चन न करने वाले का अकल्याण होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सर्व सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के भोजनों का भोग लगाकर तुम्हारा पूजन करेंगे। गंध, पुष्प, धूप आदि से तुम्हारा पूजन न करने वाले को, चाहे वह देव हो, मनुष्य हो, उसको कोई भी फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं का पूजन करने वाला पुरुष प्रथम में तुम्हारा पूजन करके विघ्न बाधाओं से रहित रहेगा। तब से लेकर जगत में गणेश जी का सब पूजन करते हैं। वे दैत्यों के यज्ञों का ध्वंस करते हैं। इस प्रकार से स्कंद के बड़े भाई गणेश की उत्पत्ति तुम्हारे सामने वर्णन की। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा, सुनेगा और सुनावेगा, वही सुखी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका सुनने वाला या प्राप्त करने वाला परम गति को पाता है तथा गणेश्वर के साथ रुद्रलोक में आनंद प्राप्त करता है। शिव तांडव वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, स्कंद के बड़े भ्राता गणेश की उत्पत्ति हमने सुनी। अब शिव के तांडव नृत्य का आरंभ कैसे हुआ, सो कहिए। सूत जी बोले, दारुक नाम वाला एक असुर हुआ, जिसने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। वह उसके प्रभाव से देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। दारुक के द्वारा पीड़ित हुए देवता ब्रह्मा, ईशान, कुमार, यम, इंद्र, विष्णु आदि की शरण में पहुँचे और कहा कि हे महाराज, यह दैत्य स्त्री के द्वारा वध करने योग्य है। तब ब्रह्मादिक सभी स्त्री बनकर उससे लड़ने गए, परंतु उन सबको उस दैत्य ने ताड़ित करके भगा दिया। देवता पुनः ब्रह्मा जी के पास गए और स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी तब देवेश शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, स्त्री के द्वारा यह असुर वध होगा, ऐसे इस दारुक से रक्षा कीजिए। यह सुनकर शिव जी हंसते हुए गिरिजा पार्वती से बोले, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और स्त्री के द्वारा वध योग्य इस दारुक को मारने के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा सुनकर देवी पार्वती एक अंश से महेश्वर के शरीर में प्रवेश कर गई। इस भेद को इंद्र आदि देवताओं और ब्रह्मा ने नहीं समझा। देवी को शिव के पास पूर्ववत बैठी देखा, क्योंकि वे सब देवी की माया से मोहित हो गए।
पार्वती ने शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना शरीर धारण किया, जो काले वर्ण वाला हुआ। शिव ने तब हृदय में उनको ऐसा जानकर अपने तीसरे नेत्र से उन्हें बाहर उत्पन्न किया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और भवानी और भोलेश्वर की तुष्टि के लिए विष से काले कंठ वाली उस काली के दारुण रूप को देखकर डर के मारे देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। उस काली के ललाट में तीसरा नेत्र है, ललाट में चंद्र रेखा है, कंठ में कराल विष का चिन्ह है, हाथ में भयंकर त्रिशूल है, नाना प्रकार के आभूषण हैं, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसके बाद ऐसी देवी ने पार्वती की आज्ञा से देवताओं को दुख देने वाले ब्रह्म दारुक असुर को मार दिया, परंतु उसके क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उसके क्रोध शांति के लिए शिव ने शमशान में बालक का छोटा रूप धारण किया और बच्चे के समान रोने लगे। भगवान की माया से मोहित हुई वह देवी उस बालक को उठाकर पुचकार कर अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। शिव रूपी बालक ने दूध के साथ ही उसके क्रोध का भी पान कर लिया। उसके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई, जो क्षेत्रपाल कहलाई। इस प्रकार बालक रूपी शिव ने उस देवी का क्रोध पी लिया तो वह मूर्छित हो गई। तब उस देवी को होश में लाने के लिए तांडव नृत्य किया। सायंकाल के समय सब भूतों और प्रेतों के सहित त्रिशूल हाथ में लेकर शिव ने नृत्य किया। शंभू के कंठ पर्यंत नृत्य रूपी अमृत का पान कर वह भी नाचने लगी। तब उसको योगिनी कहा गया। उस समय ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं ने उस देवी काली की तथा पार्वती की स्तुति करके प्रणाम किया। इस प्रकार त्रिशूल धारण करने वाले शिव का तांडव मैंने संक्षेप से कहा।